अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंस विद इनाम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर्स अवेलेबल हैं उनके डिविडेंड कैसे रहे पिछले एक साल के अंदर और कैसा उन्होंने परफॉर्म किया 2023 के अंदर। और डिविडेंड यील्ड क्या चीज़ होती है? डिविडेंड यील्ड ये चीज़ होती है कि जितने का आपने शेयर लिया था और उसने पैसे आपको कितने दिए, डिविडेंड कितना दिया आपको। मिसाल के तौर पे अगर किसी शेयर की डिविडेंड यील्ड है 30%, तो इसका मतलब ये है आपने अगर लाख रुपए के शेयर लिए हुए हैं तो आपको 30,000 रुपए एक साल का डिविडेंड मिलेगा। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो अवेलेबल शेयर्स हैं और टॉप डिविडेंड पेइंग शेयर्स हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो मार्केट स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने टॉप डिविडेंड स्टॉक्स को ओपन कर लिया। हमारे पास ये ओपन हो गए, काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड हम ये देख सकते हैं। सबसे ऊपर देखें, लाल पीर एक पावर जनरेशन कंपनी है जिसकी शेयर की प्राइस है 23 रुपये और उसकी जो पिछले साल की ईपीएस थी, अर्निंग पर शेयर, वो 12 रुपये थी। 12 रुपये। अगेन एक शेयर जो टोटल 23 रुपए का है वो एक साल के अंदर ही 12 रुपए कमा के दे रहा है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे सोचें, अगर कोई ऐसी एक दुकान आपको मिल रही है जो एक साल का 1 करोड़ रुपया कमाती है और वो आपको 2 करोड़ रुपए में वो दुकान मिल रही है, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास डिविडेंड यील्ड इन्होंने पिछले एक साल के अंदर 65% इन्होंने रिटर्न दिया था, जिसका मतलब यह है अगर आपने 1 लाख रुपए के ये शेयर लिए हुए थे तो सिर्फ डिविडेंड की फॉर्म में आपको 65,000 रुपए डिविडेंड मिला आपको। कैपिटल गेन इसके अलावा है। अगर मिसाल के तौर पे किसी ने ये शेयर 23 रुपए पे खरीद लिया था और ये शेयर गिर के 15 रुपए पे भी चला गया तो डिविडेंड तो उसको मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में एक बात याद रखें, घाटा तब तक नहीं होता जब तक आप शेयर को बेचेंगे नहीं कम कीमत पे, या आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करते, या आप लेवरेज के ऊपर नहीं जाते। तो बाकी दो चीज़ें तो आपके लिए अभी टेक्निकल होंगी, शॉर्ट सेलिंग और लेवरेज के ऊपर। सिंपल एक चीज़ याद रखें, अगर आपने एक अच्छा शेयर ले लिया अपनी स्टडी करके और आपने देखा है कि उसकी अर्निंग पर शेयर अच्छी है, उनका बिजनेस अच्छा है, उनकी डिविडेंड हिस्ट्री भी अच्छी है, ये सारी चीज़ें अच्छी चलती आ रही हैं, तो फिर आपको शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है घाटे पे। फिर आपको अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं, अच्छा डिविडेंड की एक और मैं चीज़ बता दूँ, हम यहाँ पे देख रहे हैं 65%, 40%, 20%, 17%, 18%, 13% तक रिटर्न नजर आ रहे हैं। अब जो लोग फाइनेंस से जिनका ताल्लुक वास्ता नहीं है, उनको नहीं पता अभी फाइनेंस का इतना, तो मैं बता देता हूँ एक चीज़ के अपेरेंटली तो 20%, 22%, 15% बहुत कम रिटर्न नजर आता है कि 1 लाख रुपए में लगाऊं और पूरे साल का सिर्फ 20,000 रुपया है, इसका क्या फायदा मुझे? तो महीने का कितना 1,500 रुपया बनता है टोटल, तो इसमें तो कोई फायदा नहीं है, मजे की चीज नहीं है ये। बट मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग रन में ये कैसे काम करती है। देखें, आप लगा भी तो लाख रुपए रहे ना, तो लाख रुपए में तो कोई महल तो नहीं बन जाएगा एक साथ आपका। मैं आपको बताता हूँ कि एन्युटी काम कैसे, इसको एन्युटी कहते हैं, जो कंपाउंडिंग आप देखेंगे तो वो काम कैसे करती है। आप सोचें कि आप मंथली 20,000 रुपये आप अपने सेव कर रहे हैं, या आप 25,000 रुपये मंथली आप सेव कर रहे हैं। आपकी अगर एज अभी कम है, 20 साल की आपकी एज है, 25 साल की आपकी एज है, तो आपके ऊपर सपोजिटली खर्चे भी उतने नहीं होंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी नहीं होंगी, तो आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, यही पैसे आप हर महीने आप सेव करते जा रहे हैं, आज से 25 साल बाद भी आप इतने ही सेव कर रहे होंगे। बेशक रुपया डिवैल्यू हो गया हो, कुछ भी हो, आपने इतने ही पैसे सेव करने हैं, इससे ज्यादा नहीं आपने कर रहे होंगे, इतना ही कर रहे होंगे सेव। तो आज से 25 साल के बाद अगर आपको हर साल के 20-20% का रिटर्न मिलता जाए, तो आज से 25 साल के बाद आपकी जो अमाउंट बन चुकी होगी, ये जो फंड इतना बड़ा बन चुका होगा, वो कितना होगा, ताकि आप फिर अपनी पेंशन प्लान कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर अभी आप 20 के हैं तो जब आप 45 के होंगे उस टाइम पे आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं अपनी, आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी मजीद। हम देखते हैं कि आपका फंड जो 25-25 हजार रुपये आपने हर महीने ऐड किए हैं, वो कहाँ पे पहुंच चुका होगा? जी जनाब, आपका ये फंड पहुंच चुका होगा 158 मिलियन पे, तकरीबन 16 करोड़ रुपया बन चुका होगा ये, तकरीबन 16 करोड़ रुपया। और हम ये देखते हैं फिर क्या होगा जब आपका ये 16 करोड़ रुपया बन गया है और आप ये सोच रहे हैं कि जब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए है, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, और इतने अरसे में स्टॉक मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट को ऑब्वियसली काफी हद तक सीख भी लिया होगा, तो अब ये 158 मिलियन रुपीस आपके स्टॉक मार्केट में पड़े हुए हैं।
अब हम देखते हैं अब आपको सालाना रिटर्न कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.2%। चलिए मैं 15% के ऊपर मैं रिटर्न लगाता हूँ। अगर आपको डिविडेंड यील्ड इसके बाद 15% पे मिले तो आपका ये साल का बन जाएगा 23 मिलियन डिवाइडेड बाय 12। आपको महीने का, जब आप रिटायरमेंट अपनी ले लेंगे तो आपको महीने का, एक महीने का तकरीबन 19 लाख, तकरीबन 20 लाख है ये, 1.986 मिलियन, तकरीबन 20 लाख रुपए आपको एक महीने का मिल रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि आपने मंथली पैसे कितने ऐड किए थे, 25-25 हजार रुपए आपने मंथली ऐड किए थे, और आप रिटायर हो जाएंगे घर में बैठे हुए और आपको पैसे ठीक ठाक आपको पैसे मिल रहे होंगे, मतलब महीने का 19 लाख रुपए आपको मिल रहा होगा। और अगर यही 25,000 रुपए आप कमेटी में डाल देते हैं, और एक ऐसी कमेटी है जो 25 साल तक आप उसमें बस पैसे डालते ही जा रहे हैं, या एक गल्ला है जिसके अंदर आप पैसे डाल रहे हैं, तो आपके पैसे जो बनेंगे वो बनेंगे सिर्फ, टोटल जो पैसे बनेंगे वो सिर्फ 75 लाख रुपया बना होगा। और यही अगर आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पैसे 16 करोड़ रुपए बने होंगे। 75 लाख कहाँ पे और 16 करोड़ कहाँ पे, इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप देख सकते हैं कि आपके जो पैसे डाले हुए, जो आपने पैसे डाले हुए हैं वो कितने हैं, तकरीबन 5%, और जो आपको कंपाउंडिंग मतलब जो मार्केट ने आपको नफा दिया है, जो प्रॉफिट कमा के दिया है, वो 95% है। इस 16 करोड़ में से आपके जो डाले हुए पैसे हैं वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए हैं। वो 7.5 मिलियन, सॉरी, वो 7.5 मिलियन आपके हैं, जो जिसका मतलब है 75 लाख रुपए आपके। इस 16 करोड़ में से 75 लाख रुपया आपका अपना डाला हुआ है, ये 25-25 हजार, और बाकी सारे पैसे आपको रिटर्न में मिला है। इसीलिए कहते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो 20% आपको कम लग रहा है, ये कम नहीं होता, ये बहुत ज्यादा होता है। कंपाउंडिंग इस तरह काम करती है। तो आप ये देख सकते हैं इसके रेट्स, इसके क्या थे इन शेयर्स के, इसके ऊपर रिटर्न कैसा है। फिर हम POL, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त शेयर है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। इसकी भी अर्निंग आप देख सकते हैं कि मुसलसल बढ़ती जा रही है, और इसने पिछले एक साल के अंदर कितना रिटर्न दिया था, अगेन 19.74%, अगेन 20% के करीब। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे शेयर इस तरह के आपको मार्केट में मिल जाते हैं जो आपको 20% का रिटर्न आपको दे रहे होते हैं। तो ऐसे शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इनको देखा जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है इन शेयर्स को, और इसके ऊपर जो है आप अपना पेंशन प्लान आप अपनी कर सकते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को ज़रूर देखें आप। स्टॉक मार्केट कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, एक स्किल है, बस थोड़ा सा डर होता है, खौफ होता है मार्केट में एंट्री का। वंस आप मार्केट में एंटर हो गए, बेशक 25,000 रुपये के साथ आप एंटर हुए, तो आपको मैक्सिमम लॉस 25,000 का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा का लॉस पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। तो आप मार्केट को सीखेंगे, हो सकता है 6 महीने साल लगाने के बाद आप मार्केट को इतना सीख चुके हो कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और मैं पैसे अपने बना सकता हूँ यहाँ से अच्छे। फिर आप अपनी अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, आपको पेंशन मिलती जाएगी। जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया, हर महीने का तकरीबन 20 लाख रुपए आपको मार्केट दे रही होगी और आप घर बैठे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे आप बताएं, कोई क्वेश्चन हो आपका कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसके ऊपर जवाब दें, और मजीद वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। अस्सलाम वालेकुम।